जो लोग कमज़ोर बनाए जाते हैं, जिन लोगों को पकोल के रखा जाता है और जिन लोगों को ये बोला जाता है अरे नहीं 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 इसको ठेस मत पहुंचाओ, ऐसे लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं। जो बेशरम व्यक्ति है जिसको कोई भी कुछ भी सुना जाता है, ऐसा कौन फांसी लगाएगा भाई? तो बच्चों को ऐसा नहीं बना रहे, मजबूत नहीं बना रहे, तो इस जगह हमको प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर हमको लगता भी है कि बच्चे में बहुत टैलेंट है, अगर इस बच्चे के साथ काम किया जाए तो टैलेंट प्लस तैयारी इस बच्चे को कहाँ लेके चली जाएगी। फिर ये नाटक करते हैं इसके साथ, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तैयारी से मुझे याद आया, ये जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, आप उनको कुछ गाइड करना चाहेंगे? बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारी है मैं पिछले 20 साल से करवा रहा हूँ। ये इतना तगड़ा खेल है कि कोई सोच भी नहीं सकता। पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि उस बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है, उसके पेरेंट्स आखिर क्या चाहते हैं, उसके पेरेंट्स कौन हैं, वो हमारे पास आया है तो क्यों आया है, उसका हमसे रिश्ता क्या है। अगर हम तैयारी कराने लगे हैं तो उस बच्चे ने अपना जो जीवन जिया है वो किस आधार पर जिया है, उसकी मेंटलिटी क्या है, वो सत्य को थोड़ा भी पसंद करता है क्या, वो ईमानदारी से पढ़ना चाहता है क्या, वो दिखावे में कितना पारंगत है। कोई बच्चा अगर दिखावे में संलग्न है तो वो पढ़ के भी दिखावा ही करेगा, और वो दिखावा कर ही रहा था। तो इन सब चीज़ों को जानना पड़ता है, इसके लिए हमको फुली ट्रेंड होना पड़ता है। और अगर मेरी बात करें तो मुझे इतना टाइम भी हो गया और मेरी जो कसौटी रहती है सत्य पे आधारित रहती है, तो मुझ में निखार ज़्यादा आता है। लेकिन ये जो कई बच्चे होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, आप इतनी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, उसके हिसाब से उसको रिज़ल्ट भी देते हैं। लेकिन बच्चों का कई बोलने वाले होते हैं, बोल जाते हैं। कई आपकी बातों को सुन के अंदर-अंदर ही सोचते हैं। तो क्या बच्चों का डिफरेंशिएट आप ईज़िली कर पाते मेरा हैं या मुश्किल है? मेरा इतने साल का जो फेज़ रहा है उसमें इंट्रोवर्ट बच्चों को मैं ज़्यादा तैयारी करा पाया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोवर्ट बच्चों को ज़्यादा उठाया जा सकता है, और मेरा जो पूरा प्रयास रहता है बातचीत का, वो इंट्रोवर्ट लोगों को समझाने का ही रहता है। किसी भी चीज़ में जो बाहर की तरफ है उनसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन अगर वो सही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उनकी जो गलतियाँ हैं वो सही हो सकती हैं। इंट्रोवर्ट व्यक्ति गलती नहीं करता। नहीं, और वो बहुत डेंजर होता है, वो अंदर हाँ, अपनी-अपनी लाइनें बना के मैं वही रखता कह रहा है। हूँ ना, बहुत तो इंटेलिजेंट होता है। इंट्रोवर्ट तो क्या गलती नहीं करता, वो शुरुआत ही नहीं करता किसी काम की, वो अंदर ही रहता है। तो कभी-कभी इंट्रोवर्ट गलत स्थिति में भी चला जाता है, अंदर ही अंदर अपने को नुकसान ही पहुँचा देता है। हाँ। कई तरह के इंट्रोवर्ट होते हैं, कोई नुकसान पहुँचाता है, कोई ग्लानि भाव से इंट्रोवर्ट होता है कि मुझे तो ग्लानि हो रही है, अरे मेरे से ये नहीं हुआ, मैं कौन हूँ, मैं क्या है, मैं कोई गलत आदमी हूँ क्या, मैं ऐसा, तो अपने को नुकसान पहुँचा देता है। मैक्सिमम में हाँ, वो अपना ओवर कॉन्फिडेंस भी होता हाँ, है। लेकिन कई इंट्रोवर्ट ऐसे होते हैं जिनको मैं कहूँगा सुस्त इंट्रोवर्ट, बस चल रहे हैं आराम से, बस जी रहे यूँ ही, उनको पता ही नहीं कुछ करना है। ऐसे भी होते हैं, हम उनके मन में भी जागृति ला देते हैं अपनी बातों से। अच्छा, आइडियल होते हैं डल। कितने डलो चाहें, मोटिवेट करना पड़ता है ना, लेकिन इनके पीछे वाले लोग सही होने चाहिए। अगर इनके पीछे वाले लोग सही नहीं है, सत्य की कसौटी पे नहीं चलते, तो फिर वो हो ही ना तो ज़्यादा बढ़िया है। अब पीछे वाले कौन है, उनके दोस्त, उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स। तो मैं कह रहा हूँ नहीं हो तो ज़्यादा बढ़िया। इसलिए मैंने हमेशा बोला इन 3 चीज़ों को हटाओ साइड में से, इन 3 रिश्तों को हटाओ साइड में। लेकिन आपको कितनी मुश्किल आती होगी? भयंकर सपोज़ आती है। आप ये सोचते हैं कि इनके पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए। अब हर एक में बुद्धि हो या हर कोई साइकोलॉजी समझ पाए, ऐसा तो मुश्किल है। इसलिए हर कोई टच में नहीं आता ना, फालतू बातें कर दी जाती है, सेल्फ स्टडी भी कोई चीज़ है क्या? अरे ये तो टीचर बचा रहा है, क्या पता उनको पेमेंट नहीं देता होगा। लेकिन फिर भी आप करते हैं, इसका मतलब उनके बाद में समझ में आती पेरेंट्स के? सर बहुत सौ के तो कभी समझ में नहीं आती, क्योंकि स्टूडेंट भी यहाँ से जाने के बाद इतना कलाकार होता है, क्योंकि उतरता तो वो बाद में झूठ की कसौटी पे है ना। मेरा सत्य उसके साथ मिल करके उसकी परसेंटेज तो बनवा देता है, लेकिन आगे जिस दुनिया में वो प्रवेश कर रहा है वो तो झूठ के सिद्धांतों पे ही चल रही है। तो फिर वो ये नहीं बता पाता किसी को कि कोई ऐसा था जिसने मुझे तैयारी का महत्व बताया, वो तैयारी की चीज़ को ही मैं अपना करके ऐसा कर रहा हूँ या ऐसे कर रही हूँ जिससे कि मैं अब बाहरी संसारिक दुनिया में भी सफल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। वो बताएगा नहीं, वो क्या बोलेगा, मैं खुद ही इतना तगड़ा था। वो भले ही कितना इंट्रोवर्ट था, भले ही उसको जीना तक सिखाया, इवन आप अंदर अंदर से तो जानता ही हो। अंदर से जानता है, लेकिन वो इतना दुष्ट हो जाता है कि एक्सपोज नहीं होता कभी भी। ठीक। और यहाँ तक भी केस होते हैं कि पेरेंट्स के चंगुल से भी उनको निकाला जाता है। आप क्या सोचते हैं कि पेरेंट्स केवल पक्ष वाले ही होते हैं? ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से पीड़ित ही होते हैं। ये एक प्रक्रिया है या सच में पीड़ित करते हैं पेरेंट्स? जाने अनजाने में पीड़ित करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की मानसिकता भी वही है। एक होता है जान के पीड़ित करना, वो तो फिर पेरेंट्स ही राक्षस है। एक होता है जाने अनजाने में, तो पेरेंट्स के द्वारा जाने अनजाने में बच्चे पीड़ित होते हैं। ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। जान के करने वाले तो फिर इंसान ही गड़बड़ है, वो तो राक्षस प्रवृत्ति है। वो तो पड़ोसियों को भी हाँ, तंग करते तो हैं। जब मैं गुर्रा के पेरेंट्स के लिए बोलता हूँ, वो उनके लिए नहीं बोलता जो राक्षस प्रवृत्ति है, उनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, उनका क्या बोलूँ। मैं गुर्रा के बोलता इसलिए हूँ कि जो जाने अनजाने में कर रहे हैं ना, उनके तंतु हिल जाए तो उनको याद आ जाए कि हमसे गलती हो रही है। उनको ये मालूम नहीं होता कि उनका बच्चा कितना अच्छा है, और रियल में उनका बच्चा अच्छा भी होता है, उनका बच्चा समझने वाला भी होता है। लेकिन जिनका बच्चा गड़बड़ है, जो खुद अपने पेरेंट्स पे चढ़ रहा है, बदतमीजी कर रहा है, यहाँ तक कि पेरेंट्स पे हाथ भी उठा देता है, ऐसे पेरेंट्स दबे रह जाते हैं, कुछ नहीं कहते बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो हावी है। तो बच्चा जो इतना दबा हुआ है उसको भी हम उठा के लाते हैं,
लेकिन पेरेंट्स हमारा साथ नहीं देते। जो पेरेंट्स थोड़ा बहुत साथ दे देते हैं उनका बच्चा निकल भी जाता है। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो यहाँ से बच्चा निकलेगा पढ़ाई के साथ, कैमरा, एडिटिंग, लेखन, गायन, जीवन, पेंटिंग, डांसिंग, बिजनेस, अध्यात्म, सामाजिक दृष्टिकोण, अपनी बात कैसे रखनी है, बोलना चालना, सब में पारंगत होगा। दिक्कत यहाँ आ जाती है कि ये 3 लोग बार बार उसके ऊपर काबू कर लेते हैं। तो जहाँ वो मेरी कस्टडी में है वो तुरंत पतली गली से निकल जाएगा। फिर लाजमी है कि उससे बेईमानी होगी क्योंकि वो उनके साथ चला गया, मेरी बातें कटने लगी। क्योंकि मेरी बातें सीधी हैं कि साहब अगर आपकी इच्छा है कुछ बनने की तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको तपना पड़ेगा। अब सारे लोग ईजी तरीका अपना रहे हैं। हर कोई सोशल मीडिया का प्रयोग इसलिए कर रहा है कि मुझे कोई ईजी पैटर्न मिल जाए, कोई मोटिवेशनल गुरु मुझे बता दे कि भाई तुरंत ही ऐसा कुछ हो जाएगा और तेरा काम हो जाएगा। किसी को दुख हो रहा है, किसी को परेशानी हो रही है, कोई अपना काम कर करके परेशानी में चला गया तो वो ढूंढता है रोने वाला कि मेरे साथ कोई रोएगा क्या, या मेरे कोई आंसू पहुंचेगा क्या। कोई आंसू पहुंच दिया बहुत बढ़िया, और रोक लिया साथ में तो और भी बढ़िया, अपने पंथ का हाँ, तो वो देखेगा उसको। लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि तरीका तो एक ही है। ये सृष्टि जब से है जब तक रहेगी, आराम का कोई तरीका नहीं रहेगा। जितना आप आराम लाएंगे उतना आपका जीवन नष्टता की तरफ चला जाएगा। इसीलिए साइंस ने जितनी तरक्की की है उसने कंफर्टेबल जोन तो बढ़ाया है, लेकिन लोगों के लिए परेशानियां भी सामने खड़ी कर दी हैं। अगर कंफर्टेबल जोन के लिए कार का निर्माण किया है, बाइक का निर्माण किया है, तो फिर साथ में झंझट भी पैदा कर दी है, वो कहीं पे भिड़ जाती हैं और आपको चोट पहुंचा देती है। बिजली का निर्माण किया है, वो करंट भी लगा देती है। हर चीज़ आप देख लीजिए। तो जब आपको आराम मिलता है आप तुरंत उसके साथ साथ गड़बड़ी में भी चले जाते हैं। तो कैसे भी बच्चे हों, अगर उनके पेरेंट्स साथ देते हैं, अगर ये मान लेते हैं कि बच्चा तो इनका ही है, जैसा कि पहले बोला जाता था कि गुरु के ही हैं, आज तो पेरेंट्स मारने आ जाते हैं। फिर वो ये नाटक करने लग जाते हैं, आपने इसको ये क्या सिखा दिया, क्यों सिखा दिया, कैसे सिखा दिया, क्यों? क्योंकि हर पेरेंट्स ये चाहता है कि जो गुरु सिखाए ना वो वही सिखाए जो मुझे आता है। यानी वो अपने शब्द हमारे मुंह से ठूस के उस बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं। बच्चे ने टिफिन नहीं खाया, अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। बच्चे ने टिफिन नहीं खाया तो आप बोलो टिफिन नहीं खाया, अरे उसको भूख ही नहीं लग रही यार, अब मैं बोल दूं कि उसको भूख नहीं लग रही, वो बाद में खा लेगा या एक दिन छोड़ भी दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है क्या, वैसे होता है क्या? हालांकि मेरे केस में ऐसा नहीं होता है, मैं तो इस तरह के पेरेंट्स को अलाउ नहीं करता, और पेरेंट्स मेरा स्वभाव भी जानते हो, मेरे पास अपने बच्चों को भेजते नहीं है। जिनको अपने बच्चों को बिल्कुल भट्टी में तपाना है वही मेरे पास बच्चों को भेजते हैं, और भट्टी में तपाते तपाते कई बार हम बच्चे की जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसको आप प्राकृतिक आपदा की जैसे ले सकते हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। ऐसा बच्चा तो घर में भी मर सकता है, ऐसे बच्चे के चोट तो घर में भी लग सकती है। मान लीजिए हमने बच्चे को मारा नहीं, हमने बच्चे को सिर्फ इतना सा कहा देख तू तो फेल हो जाएगा यार, पढ़ ले थोड़ा सा, और बच्चे ने घर जाके फांसी लगा ली, तो इसमें आप क्या कहेंगे? हम कैसे अपराधी हुए? लेकिन जनरली ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले उसको पपोल पपोल के बड़ा किया, उसमें ऐसी ताकत ही नहीं डाली कि वो इस तरह के शब्दों को झेल सके। मैं आपको कह रहा हूँ, जो लोग कमज़ोर बनाए जाते हैं, जिन लोगों को पपोल के रखा जाता है, और जिन लोगों को ये बोला जाता है अरे नहीं 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 इसको ठेस मत पहुंचाओ, ऐसे लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं। जो बेशरम व्यक्ति है, जिसको कोई भी कुछ भी सुना जाता है, ऐसा कौन फांसी लगाएगा भाई? तो बच्चों को ऐसा नहीं बना रहे, मजबूत नहीं बना रहे, तो इस जगह हमको प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर हमको लगता भी है कि बच्चे में बहुत टैलेंट है, अगर इस बच्चे के साथ काम किया जाए तो टैलेंट प्लस तैयारी इस बच्चे को कहाँ लेके चली जाएगी। फिर यही नाटक करते हैं, इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं।